नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। तो दोस्तों, हो चुकी है नए दिन की शुरुआत नए काम के साथ में। तो आपने पिछले ब्लॉग में देखा ही था कि मैंने बनाए थे उड़द दाल के पापड़ और आप सभी बहनों के ढेर सारे प्यारे प्यारे इतने प्यारे कमेंट आए ना, जिसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि सभी लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं और बहुत अच्छा लगता है। इतने अच्छे जब आप लोग कमेंट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है और मेरा उत्साह भी बढ़ता है थोड़ा सा कि मैं आप लोगों के लिए कुछ अच्छा नया करके दिखाऊं। तो जैसे कि आपने देखा था, पापड़ पूरे बन चुके थे और पापड़ बनाने के बाद मैंने तुरंत धूप में नहीं डाला था, क्योंकि आंगन में आधे टाइम ही धूप रहती है और जब तक ये पापड़ बेले थे तो आधी धूप जा चुकी थी। और काफ़ी सारे सिस्टरों ने बताया कि इन पापड़ों को बेलने में बहुत मेहनत लगती है। तो सच बात है, इनको बेलने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। हाथ पैर जो होते हैं ना, दूसरे दिन हाथ जो है उठाते नहीं बनता है, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होती है। बहुत मेहनत वाले काम है ये। तो पापड़ मैंने इनको इस छींटे में रख दिए थे और इसके ऊपर एक और छींटा जो है ना उसको ढक के रख दिया था। और दूसरे दिन सुबह सारे काम निपट गए हैं मेरे, खाना पीना हो चुका, हस्बैंड और यशी तैयार हो रहे हैं जाने के लिए। तो अभी आपने देखा ही हस्बैंड को, बिल्कुल आज हीरो के माफिक तैयार हो गए हैं और बड़े अच्छे लग रहे थे ना। आज उन्होंने एकदम न्यू कपड़े पहने थे। तो और यहाँ पर सारे पापड़ मैंने फैला दिए। तो 1 किलो आटा से मेरे बने हैं 111 पापड़, बिल्कुल फिक्स 111 पापड़ बने हुए थे। तो यहाँ मैंने इनको फैला दिया है और धूप हल्की थी, ज़्यादा तेज़ धूप नहीं थी। तो हल्की धूप होने की वजह से पापड़ सुखाने में थोड़ा सा टाइम लगा और मैं बैठ गई थी यहाँ चावल भी लेकर, क्योंकि चावल यहाँ बीनती जा रही थी और वहाँ से मैं पापड़ भी देखते जा रही थी कि कहीं इसको बिल्ली वगैरह इसके ऊपर चढ़ ना जाए। और उड़द दाल को जो है कौवा नहीं छूते हैं। उड़द दाल की कोई भी चीज़ को कौवा नुकसान नहीं करते हैं, बिल्ली का ही डर था मुझे। तो मैं यहाँ बैठकर देखती भी जा रही थी और चावल भी बीनती जा रही थी, क्योंकि चावल भी मेरा ख़त्म हो गया है। इस डिब्बे में 15 किलो चावल आता है, वो मैं इकट्ठा बीन के रख लेती हूँ। तो थोड़ा थोड़ा करके बीन रही थी। वैसे काफ़ी सारा चावल बन गया था, 10 किलो करीब मैंने बीन लिया था। और ये घर का ही चावल है और घर के चावल में कंकड़ वगैरह होते ही हैं। तो वही मैं साफ़ कर रही थी और यहाँ पापड़ भी सुखाती जा रही थी। और कल मेरी जितनी भी प्यारी सिस्टरों ने कमेंट किए हैं ना, इतना अच्छा लगा मुझे पढ़कर, इतना खुशी हुई मुझे। और एक जो हमारी जो सिस्टर हैं नंदिनी लखेरा जी, उन्होंने बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी प्यारी प्यारी बातें बताई और उन्होंने कहा कि इसका आटा मिलता है, एक बहुत अच्छी जानकारी मिली। और एक और हमारी जो सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने कहा था कि दीदी आप ना पैर से इसको मत काटा करिए, चाकू से काटा करिए। उनका नाम है भावना खरे जी। तो उन्होंने कहा मैं आपके ब्लॉग देखती हूँ, आप मेरा नाम ज़रूर लेना। तो बिल्कुल भावना बहन, आप हमारे ब्लॉग देखती हैं, हमें बहुत अच्छा लगा। और एक और हैं प्रियंका सिंह, तो वैसे उनकी आईडी जो है अमित या अजय सिंह के नाम से आ रही थी। तो उन्होंने कल अपने नाम बताया कि उनका नाम प्रियंका है। तो प्रियंका, ये बताइएगा कि आप कहाँ से हैं, ज़रूर बताइएगा। और देखिए पापड़ जो है पहले मैंने सीधे किए थे, अब इनको मैं पलटा रही हूँ। तो इनको ज़्यादा नहीं सुखाना है, वरना ये ज़्यादा अगर सूख जाएंगे तो एकदम चूरा चूरा हो जाएंगे। तो ये काफ़ी हद तक कड़े हो चुके थे और अब इनको रख देंगे ढककर इस पर, ये जो टोकनी है, क्योंकि अभी ये गर्म है, गरम गरम नहीं रखेंगे। और मैंने बताया था कि मैं जब भी कोई चीज़ बनाती हूँ, खासकर बड़ी बिजोड़ी पापड़, तो मैं उनकी गिनती कर लेती हूँ। ये अच्छी आदत है मेरी, ये गलत है ये मुझे खुद नहीं पता, पर पता नहीं क्यों गिनती कर लेती हूँ। तो मैंने बताया ना कि 111 पापड़ थे, सारे पापड़ गिनने के बाद में। और लगभग इनको सूखने में लगा था आधा घंटा, 15-15 मिनट मैंने दोनों तरफ से सुखाया। और उसके बाद इनको रख देंगे किसी डिब्बे पर। जब ये ठंडे हो जाएंगे तो डिब्बे पर रख देंगे और 2-3 दिन उस डिब्बे को धूप में रखेंगे, ताकि वो डिब्बा जब अंदर से गर्म होगा ना तो पापड़ अच्छी तरह सूख जाएंगे। और फिर उसके बाद जब वो पापड़ दोबारा से उनको ठंडा करके फिर भर के रखेंगे। तो इस तरह से ही मैं सारी चीज़ें सुखाती हूँ। और गर्मी के दिनों में ना मैं सारी चीज़ों को डबल ट्रिपल सुखा लेती हूँ। जैसे अब आप देखते ही जाएंगे, जैसे जैसे धूप होगी ना, मैं सारी चीज़ें सुखा कर स्टोरेज करती हूँ। चाहे वो दाल हो, पापड़ हो, बड़ी हो, बिजोड़ी, जो भी साल भर की चीज़ें होती ना, जो हमें साल भर तक स्टोरेज करना रहता है, उनको मैं धूप अच्छी तरह से दिखाती हूँ। और गर्मी की अगर आपने धूप दिखा दी इन सब चीज़ों में ना, तो आपका सामान साल भर तक ख़राब नहीं होगा। तो चलिए, चावल मेरा बिन गया था, मैंने बताया कि यहाँ करीब 10 किलो चावल मैंने बीन लिया था। उसके बाद ना घर पे मन नहीं लग रहा था, एकदम बोर सा लग रहा था, क्योंकि थकान एक दिन पहले की पापड़ की बहुत ज़्यादा थी। और मैं चली गई थी अपनी बड़ी मम्मी के यहाँ। तो वहाँ से काफ़ी लेट आना हुआ मेरा, क्योंकि घर पे हस्बैंड थे नहीं, यशी रहती नहीं है। तो
कभी कभी मैं बोर भी हो जाती हूँ, सारा दिन घर पे अकेले रहना, और टीवी में बिल्कुल भी नहीं देखती हूँ। बस जितना देर है, जितनी मेरी प्यारी प्यारी सिस्टर हम लोगों के ब्लॉग ही देख लेती हूँ और थोड़ा देर अपना काम करती रहती हूँ। आप सोच रहे होंगे कि मैं टीवी क्यों नहीं देखती, तो मेरा मन टीवी देखने में ज़्यादा नहीं लगता है। ज़्यादातर मुझे न्यूज़ वगैरह देखना ही पसंद है। और ये मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे दूसरे दिन सुबह। तो यहाँ पर हम लोग चाय पी रहे थे और ठंड जो है एकदम से पलटी मार दी है ना, एकदम से पलट गई है और काफ़ी तेज़ ठंड है। और ये ठंड इस वजह से है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सिस्टरों के ब्लॉग में देख रही हूँ, काफ़ी ज़्यादा जगह पर बारिश हो रही है, तो उसका असर तो भाई होगा ही। क्योंकि हमारे यहाँ जब भी यूपी में ठंड बढ़ेगी तो हमारे यहाँ भी ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और ठंड फिर से पलट चुकी है और आज तो बहुत ज़्यादा ठंड है। तो खाने में आज बनने वाले ही लाल भाजी, कढ़ी, चावल और रोटी। तो उसका मैंने कोई भी ब्लॉग नहीं बनाया है क्योंकि मैंने काफ़ी बार ये चीज़ शायद दिखा दी है, और अगर आप लोग कभी बोलेंगे तो मैं ज़रूर आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। और कढ़ी के साथ ना भाजी की जोड़ी है, कढ़ी के साथ आप हमेशा जब भी कभी आप बनाइएगा तो भाजी बनाकर ज़रूर खाइएगा, खासकर ये लाल वाली भाजी। तो यहाँ पर फटाफट से काट लेते हैं सब्जी, और यसी को सिखा रही थी हंसिया से भाजी काटना, तो फटाफट से यहाँ पर हम लोग काट रहे थे। वैसे मैंने थोड़ी ही कट की थी, बाकी तो यशी ने ही कट की थी। और मेरी एक और सब्सक्राइबर है, उनका नाम है सरबजीत कौर, वो भी बहुत प्यारे प्यारे कमेंट करती हैं, और कल के वीडियो में भी उन्होंने काफ़ी अच्छा कमेंट किया है। और हमारी जो बड़ी बड़ी दीदी लोग हैं वो तो करती ही हैं, उनके लिए तो मेरे पास शब्द ही नहीं है, क्योंकि जो बड़ी बहनें होती हैं ना उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो ये देखिए, मैंने बताया ही था ना कि पापड़ जो है मैं डिब्बे में भर के इस डिब्बे को रख दूँगी धूप में। तो ऐसा करके 2-3 दिन सुखाएंगे, और 2-3 दिन के बाद ये काफ़ी अच्छी तरह से सूख जाएंगे। और सबसे अच्छी बात है, इस तरीके से अगर पापड़ सुखाओ ना, तो आप जैसे ज़्यादा अगर सूख जाएंगे और डिब्बे में भरेंगे तो टूट जाएंगे, और इस तरह से आप सुखाएंगे ना तो स्टोरेज करने में दिक्कत नहीं होती, फिर धीरे धीरे आप निकालते जाइए। और फ्रेंड्स, अब जो है बारी है पापड़ के चावल के पापड़ की, पापड़ के चावल नहीं, चावल के पापड़ की। क्योंकि एक सब्सक्राइबर ने मेरे से कहा था कि दीदी आप ना पापड़ बनाना बताइएगा चावल के आटे के। तो मैंने बताया है काफ़ी बार आप लोगों से, बार बार रिपीट करने में फिर कमेंट आ जाएगा कि एक ही शब्द को आप कई बार बोलती हैं, कि मेरे यहाँ चावल के पापड़ कोई नहीं खाता। तो सिर्फ मैं उन सब्सक्राइबर के लिए ही ये पापड़ बनाना बता रही हूँ। तो ये लगभग मैंने 1 किलो आटा लिया था, और इसमें डाल देंगे नमक, पापड़ खार, तिल और जीरा। तो ये तो आप अपने अंदाज का ही डालिएगा, पापड़ खार भी ज़्यादा मत डालिएगा, कम ही डालना, क्योंकि पापड़ खार का टेस्ट थोड़ा सा पापड़ के ऊपर आता तो वो अच्छा नहीं लगता। और ये डाल दिए मैंने जीरा और तिल, सफ़ेद वाली तिल हो तो डाल सकते हैं, नहीं तो मत डालिएगा। अगर आपको मिर्च पसंद है चावल के पापड़ में तो आप वो डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है। और बढ़िया इसका हम बना लेंगे थोड़ा सा एक मतलब इतना कड़ा आपको आटा गूँथना जिससे आसानी से रोटी बन जाए। तो यहाँ पर मैं इसको गूँथ लूँगी और इसकी बनाऊँगी 2 रोटियाँ। और चूल्हे पर मैंने पहले से ही पतीली में चढ़ा दिया था पानी। तो आगे मैं बताऊँगी कि मुझसे क्या मिस्टेक हुई है, आप वो मिस्टेक मत करिएगा जो मेरे से हुई है। वैसे तो चावल के पापड़ बनाने के ढेर सारे तरीके हैं, पर मुझे ये तरीका बहुत अच्छा लगता है, एकदम ईजी है। तो यहाँ पर मैं ये काम कर लूँगी, और इसके बाद में बाकी के हमारे काम होंगे, क्योंकि अभी मैं नहाई नहीं हूँ। नहाने के पहले ही मैंने ये चढ़ा दिया था, क्योंकि ये जो रोटी है ना इसको पकने में बहुत टाइम लगेगा, और ये जितनी पकेंगी उतने ही सॉफ्ट आपके पापड़ बनने वाले हैं, एकदम बढ़िया। तो चलिए, यहाँ पर ये तैयार हो गया आटा, और मैंने बताया था ना कि मैंने पानी पहले ही चढ़ा दिया है। तो इसमें डाल दिया है मैंने तेल, और मैंने कहा था कि जो गलती मुझसे हुई वो गलती आप मत करिएगा। ये जो पतीली थी ये छोटी पड़ गई थी, तो आप थोड़ा सा और बड़ी साइज की पतीली लीजिएगा। तो आप मैं वो वैसे पतीली ढूंढ रही थी पर मुझे मिली नहीं, थोड़ा सा मैंने भी कहना चाहिए आलस कर दिया कि ये सामने देखी तो इसको रख दिया। मैं अगर अपने ससुर जी के रूम में जाकर देखती तो वहाँ ऊपर लाफ्ट में थी, वो मैंने देखी नहीं। तो ये मेरी ही गलती है, किसी की नहीं है। तो चलिए, इनमें कर देते हैं 3-4 छेद और इसको पकने देते हैं, और इसको इतना पकने देंगे कि ये रोटी जो है ऑटोमेटिक ऊपर आ जाएंगी, है ना। तो वो भी मैं आपको शेयर करूँगी। और चलिए, ये पकता रहेगा, तब तक हमारे हो जाएंगे बाकी के काम। तो सारा काम मेरा हो चुका था, और यशी के पापा जी भी जा चुके हैं। और अब बनाते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि ये रोटियाँ हमारी पकी हैं नहीं। तो देखिए, पहली रोटी ये देखिए आपको दिख भी रही होगी ना, ऊपर आ चुकी है। तो अभी मैं चेक करूँगी ये फॉक से कि ये क्लीन निकल रही है या नहीं निकल रही है। अगर क्लीन निकल गई यानी आपका जो आपका ये आटा है वो तैयार हो चुका। अगर क्लीन नहीं है तो अभी इसको थोड़ी देर और पकाएंगे। तो मेरे हिसाब से तो
थोड़ा सा क्लीन थी, पर मैंने कहा और इसको पका लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसको फिर से पकाया था और ये जितना पकेगा, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये आटा जितना पकेगा ना उतना ही अच्छा रहेगा। और अगर आप जितना बना सकते हैं चावल के पापड़ उतने बनाइए, और अगर आप नहीं बना सकते तो इसको गर्म पानी में ही डले रहने दीजिए। आप गर्म पानी से भर मत निकालिएगा, अगर आपने गर्म पानी से निकाल दिया तो दिक्कत हो जाएगी। और अब ये बिल्कुल क्लीन हो चुका है। तो चलिए एक रोटी को इसी में डले रहने देते हैं, एक लेके चलते हैं बाहर, तो फटाफट से बनाते हैं पापड़। और यहाँ पे ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, एकदम नीट एंड क्लीन निकली थी ये चम्मच मेरी। तो चलते हैं, और यहाँ पर मैंने घी भी गरम कर लिया है और लेके चलते हैं। और मुझे तो ये काफ़ी इजी तरीका लगता है, मैं ऐसे ही बनाती हूँ। और मैं एक और तरीका आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जब मेरी मम्मी पापड़ बनाएंगी चावल के, तब वो तरीका भी मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। वो तरीका भी बड़ा ईजी है। तो चलिए यहाँ पर ये जो रोटी हो गई उसको हम ले चलते हैं और इसको थोड़ा सा ठंडा करेंगे। और देखिए इस तरह से इसको हल्का सा ये खलबट्टे से प्रेस कर लेंगे और एक बढ़िया सा इसका आटा बना के तैयार कर लेंगे। तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, उसमें हम थोड़ा सा हाथ में पन्नी बांध कर ही इसको हम ठीक ठाक करेंगे, यानी एक बराबर करेंगे। बस मेहनत आपको यही करना है, कुछ मेहनत नहीं है। इसको कुचलने में भी ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही थी, हल्का हल्का प्रेस करने में ही ये एकदम आटा अलग अलग हो रहा था। और यहाँ पर मैंने बांध ली है पन्नी और फटाफट से इसको हम मैश करेंगे, क्योंकि अगर ये ठंडा अगर हो जाएगा ना तो फिर ये मैश होने वाला नहीं है, एकदम अलग अलग होगा। तो ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है चावल के पापड़ में। और यशी थी नहीं तो मुझे ही अपने हाथ से ही ये सब करना पड़ रहा था। तो चलिए यहाँ पर मैं इसको मैश कर रही थी और प्लास्टिक के ऊपर से भी बहुत ज़्यादा गर्म लग रहा था, क्योंकि ये खोलता ही मैं लेकर आई हूँ, तुरंत से काम में लग गई हूँ। तो थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं, ठंडा होने के बाद इसको एक सार कर। और हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, उनका नाम है ममता देवी। तो उनके बेटे का है बर्थडे कल। तो वो कह रही थी कि दीदी मैं भी कुछ बनाऊंगी, मेरा बेटा 18 साल का है, तो आपके बेटे को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं सिस्टर। ईश्वर उनकी मनोकामना पूरी करे, उनको दीर्घायु दे और वो काफ़ी अपने मनोकामनाएं, उनकी मनोकामना सारी पूरी हो। तो चलिए यहाँ पर मैं फटाफट से, ये आटा हमारा कंप्लीट हो चुका था और इसको मैं एक बराबर से मतलब मिक्स करती जा रही थी। और देखिए यहाँ पर ये हो चुका है मिक्स, और ये इतना गरम है कि इसको मैं हाथ से छू पा रही हूँ। तो चलिए एक तेल लगाकर मैं फटाफट से, सॉरी मैंने घी गरम किया था चूल्हे में, आप लोग ने देखा था। तो फटाफट से इसको बना लेंगे एक बराबर। मैंने बढ़िया इसको हो गया है, जैसे पूड़ियाँ बनाते हैं ना, तो उस तरह का ये आटा हो गया है। और इसकी फटाफट से लोई बना लेंगे और रख देंगे इसको प्लास्टिक पर, क्योंकि इसको ठंडा नहीं होने देना है, मैंने आप लोग से बताया ही। और देखिए कितना ही आसानी से ये बन चुका है। और अपने हिसाब से आप जितनी बड़े पापड़ बनाना चाहते हैं उतने बड़े आप इसके पापड़ बनाते जाइए और रखते जाइए। तो ये प्रोसेस बहुत जल्दी हमें निपटाना पड़ता है। और हमारी एक और सब्सक्राइबर है, उनका नाम है मीनाक्षी। वो हमसे बोल रही थी कि दीदी आप जो है मेरे कमेंट नहीं पढ़ती हैं, आप मुझे जवाब नहीं देती। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है सिस्टर, मेरे लिए शुरू सब्सक्राइबर से लेके अभी तक जितने सब्सक्राइबर, सब मेरे लिए बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सब मेरे लिए बहुमूल्य है। और मैं कभी किसी के साथ ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं किसी का कमेंट ना पढूं। हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि व्यस्तता होने की वजह से मैं तुरंत रिप्लाई नहीं दे पाती हूँ, बट मैं पूरी कोशिश करती हूँ। और मीनाक्षी बहन, अगर मेरी तरफ मैंने आपको किसी कमेंट का जवाब ना दिया हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आप सभी के कमेंट का जवाब मैं देती रहूँ। तो चलिए यहाँ फटाफट से मैंने काट ली हैं लोइयाँ, और मैंने थोड़ा बड़ी ही लोई काटी हैं। आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। और आप लोग भी बताइएगा कि आप लोग किस तरह से चावल के पापड़ बनाते हैं। और हमारी जो चंद्रिका दीदी हैं, ये दीदी कभी कभी आती हैं, पता नहीं दीदी कहाँ रहती हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। कल उनका कमेंट आया था कल की वीडियो में। तो दीदी आप कहाँ रहते हो पता नहीं रहता, जब तक आप लोग के कमेंट ना पढूँ ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ना बहुत सारी सब्सक्राइबर ऐसे हैं जो एकदम से गायब हो चुके हैं, जो कि काफ़ी पुराने थे, और जब उन लोग नहीं आते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता। वैसे तो नए सब्सक्राइबर भी हमारे बहुत सपोर्ट करते हैं। और देखिए यहाँ बनने लगे थे पापड़, तो पापड़ भी एकदम पतले पतले ही बेलेंगे, जितने पतले बनेंगे उतने अच्छे हैं। और ये फैलते बहुत हैं, जैसे ही आप तेल में सेकेंगे तो फैलेंगे बहुत। और फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके
अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखें। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आप लोगों के लिए बढ़िया से बढ़िया वीडियो लेकर आती रहूं। और मेरे जितने नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, जितने मेरे व्यूवर्स हैं, मैं सबका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी कि आप लोग मुझे इतना सहयोग देते हैं, इतना स्नेह देते हैं, जिसके लिए मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। और यहाँ फटाफट से पापड़ बन रहे थे और पापड़ बनाने के बाद मैं खाऊंगी खाना, क्योंकि अभी मैंने खाना नहीं खाया है और खाना खाने के बाद तो मेरे से कोई काम होता भी नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल में अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग हमारे साथ ज़रूर बनाए रखिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।